जैसा कि मैंने पहले भी बताया था निफ्टी 50 के बारे में, और फिर बता रहा हूँ। ये इसका एक मेन सपोर्ट था, मतलब 24,500 का। तो वो तो फिलहाल अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव कैंडल ही बन रही है, और ये जितना मतलब मैनेज कर सकते थे मैनेज किया गया कि ऊपर इसको रोका जा सके, लेकिन मुझे लगता नहीं ये इसके ऊपर रह पाएगा। अभी आप देख रहे हैं टाइम तो सिर्फ 10 सवा 10 ही हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नीचे जाएगा, क्योंकि जो ट्रम्प का जो टैरिफ है 50% वाला, वो इस पर इम्पैक्ट डालेगा। और कुछ क्या है कि बियरर जो हैं, जो मंदड़िए हैं, वो जानबूझ के इसको नीचे लाएंगे। हालांकि इसके नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत दिनों यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, और इसी जोन में भी काफ़ी दिन घूम चुका है। लेकिन अब चूंकि एक मौका मिल गया इनको, तो ये इसको नीचे लाएंगे। और ये मान के चल रहे हैं कि ये 23,900 से 23,800 के बीच में, आप यहाँ देख लेंगे, ये बना हुआ है 23,900 से 23,800 के बीच में एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब ये मौका मिला हुआ है, तो ये लोग इसको गिराएंगे और यहाँ तक लाएंगे। और गिराने का कारण एक ही होगा, ट्रम्प टैरिफ नहीं है इसका कारण इसका है कि जो आपके रिटेलर हैं उनको भगाना है। तो आपको डराएंगे नहीं तो आप भागोगे कैसे? तो इसके लिए न्यूज़ चैनल पे चलेंगी चीज़ें कि भाई सारा, और स्टॉक भी गिराए जाएंगे, और साथ में ये लेवल भी आएगा। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और अगर आपके पास पैसा है तो आप रखिए, इंतजार कीजिए कि इस लेवल पे आए 23,900 23,800 के बीच में, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कीजिए। क्योंकि इसके बाद ये और नहीं आ सकता, कि जो टैरिफ का जो भी इनका चक्कर है वो आखिर में खत्म ही होना है। और ट्रम्प जो है वो बार्गेनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बार्गेनिंग के चक्कर में वो इस तरह की बातें कर रहा है। और वैसे भी 27 अगस्त से लागू होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि एक बार ये इसको इस लेवल पे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ले आएंगे यहाँ से, चाहे ऐसे ले जाके ऐसे करके, कैसे ना कैसे ये इसके लेवल पे लाएंगे। मैं तो ये मान चल रहा हूँ। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। स्टॉक्स जो भी प्रॉफिट में हो सकता है वो माइनस में भी हो जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है कोई, मान लो 25% 50% प्रॉफिट में है, तो आप एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा यही आपको राय है। और डरने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है, ये इसी तरह से होता है, ये मार्केट में इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो आप प्लान कीजिए इस हिसाब से, और भी इंतजार कीजिए 23,900 23,800 का। और अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने स्टॉक्स परचेज तो कर रखे। मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि आप जो कम प्रॉफिट में, मान लो 10% 5% उनको बेच दीजिए, मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूँ। उनको होल्ड कीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ नहीं बात हो सकता, कोई 5-7% वो माइनस में भी आ जाएंगे, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये एक पैटर्न है इसका, और इस पैटर्न के हिसाब से ये चलेगा। तो ट्रम्प तो एक मतलब जो टैरिफ है, ट्रम्प का जो टैरिफ है, वो तो एक साधन हो सकता है कि इसको लाने का। बाकी यहाँ पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप बाइंग अच्छी से कीजिए, और ये वापस अपनी चाल पे चलेगा। और जो हमने इसके पहले के टारगेट है, ये अनटच टारगेट है, ये होंगे 28,500 27,500, ये 26,300, ये सब टारगेट आएंगे। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपको डराया बहुत जाएगा, इसके लिए बहुत डराया जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और देखना, इसमें नेगेटिव इतनी सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए, हर स्टॉक्स के बारे में इस तरह से बताया जाएगा, हर सेक्टर के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, डरो मत, और आराम से होल्ड करके रखिए। और किसी में 25-30% 50% प्रॉफिट है तो आप उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नीचे आएगा तो उसको लेंगे, और वो मान लो नीचे नहीं आता वो स्टॉक, तो कोई बात नहीं, दूसरे आएंगे, हम दूसरे में ले लेंगे। 5,500 6,000 स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं कि हमने जो 15-20 ले रखे उसी में परमानेंट काम करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मौका मिलेगा, इस लेवल पे आएगा तो वो स्टॉक नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, हम उसमें एंट्री बना लेंगे। तो मेरा यही आपको राय है, डरो मत, और आराम से इस लेवल का इंतजार करो। और अगर इससे वापस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास स्टॉक्स पड़े। अगर ये वीडियोस आपको जानकारी ठीक लगी हो तो आप इन्वेस्टर्स पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एंट्री एग्जिट के लेवल्स जो है वो परफेक्ट बताते हैं, और हम जो भी ट्रेडिंग करवाते हैं विदाउट स्टॉप लॉस करवाते हैं। ट्रेडिंग नहीं, एक्चुअल में इन्वेस्टिंग करवाते हैं, वो स्टॉप लॉस के बिना ही करवाते हैं। वो इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हम लोग लेवल्स पे बात करते हैं और होल्डिंग पीरियड बढ़ाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो अगर जानकारी ठीक लगी तो इसको लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।